So today we are going to discuss about the geography PYQ for all SSC exam like SSC, CHSL, CGL, CPO, etc. So please like, share and subscribe our YouTube channel. Let's start without wasting time. So let's start. क्वेश्चन नंबर 1, भारत के जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वह झाड़ियाँ और छोटे झाड़ झंकाड़ों वाले किसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसी में उष्णकटिबंधीय वन जो कि है वो इसी प्रकार के वन जो है वो पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर इज सी, उष्णकटिबंधीय वन। Then which planet rotates on its axis in a retrograde means clockwise direction? There is a Venus. Venus and Uranus are the only planets. They rotate clockwise opposite to most planets in the solar system. Okay, Venus and Uranus, they both are those are planets. These are that rotate clockwise direction. The Tropic of Cancer passes through how many Indian cities? There is a 8. The Tropic of Cancer passes through Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura and Mizoram. Then which is the largest freshwater lake in India? Is the Wular Lake. Correct answer is Wular Lake. Wular Lake in Jammu Kashmir is the largest freshwater lake. Chilika and Pulicat are lagoons, brackish. What is the name of the boundary line between India and China in Arunachal Pradesh? And correct answer is the MC Mohan line. The line demarcates India-China boundary in the eastern Himalayas, Arunachal Pradesh. The Earth is the farthest from the Sun on approximately 4 July. Okay, 4 July, it's a date in that when Earth is 152 approximately billion of kilometer from the Sun. Yeah, right, 4 July. Which Indian state has the longest coastline? And correct answer is Gujarat. Gujarat coastline is approximately 1600 km and the longest among Indian states. Next question is भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? Correct answer is 600 मीटर. 1905 में थॉमस चेम्बर ने के साथ किसने यह निष्कर्ष निकाला था कि सौरमंडल के ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य और एक दूसरे तारे के बीच टकराव से हुई है? आंसर इज फॉरेस्ट मोल्टन. गर्मी के मौसम में आने वाले स्थानीय तूफानों के संदर्भ में नॉर्थ वेस्टर्स क्या है? एंड करेक्ट आंसर इज बंगाल और असम में शाम के समय चलने वाली भयानक आंधियां वो है नॉर्थ वेस्टर मीन्स इट्स रिलेटेड टू द नॉर्थ वेस्टर. उस भौतिक अभिलक्षण का क्या नाम है जो भारत में लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी है? करेक्ट आंसर इज ड्यून्स. हिमालय निम्नलिखित में से किस भू अभिनीति से ऊपर उठा है? करेक्ट आंसर इज 33 भू अभिनीति. प्रायद्वीप नदियों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए. आंसर नंबर इज बी, सी और डी. गोदावरी नदी नासिक के निकट पश्चिम घाट के ढलान से निकलती है. करेक्ट. महानदी छत्तीसगढ़ के पर्वतीय भूभागों से निकलती है. करेक्ट. कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट एक झरने से निकलती है. करेक्ट. सो आंसर इज बी, सी, डी. गंगा नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में गंगा नदी 2500 किलोमीटर से अधिक लंबी है और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाली नदी बेसिन है. या राइट, सबसे लंबी नदी भारत में जो है वो गंगा ही है. गंगा नदी और इसके नदी बेसिन बहुत सारे अद्भुत वन्य जीवन का समर्थन करते हैं. विशेष रूप से नदी डॉल्फिन, उदबिलाव, मीठे पानी की कछुए और घड़ियाल. इट्स अ रॉन्ग आंसर. गंगा नदी हिमालय से बहती हुई बंगाल की खाड़ी तक जाती है. यस करेक्ट. गंगा नदी का जल स्तर कभी भी मानसून और हिमालय की जलवायु स्थिति पर निर्भर नहीं करता है. या करेक्ट या रॉन्ग. करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी, बी इज करेक्ट. गंगा नदी और उसके नदी बेसिन बहुत सारे अद्भुत वन्य जीवन का समर्थन करते हैं. विशेष रूप से नदी डॉल्फिन, उदबिलाव, मीठे पानी कछुए और घड़ियाल वो निर्भर करती है हिमालय की जलवायु और मानसून पर. निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है और उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है? आंसर इज नील नदी. नील नदी जो है वो भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है और उत्तर पूर्वी अफ्रीका जो है उससे होकर भूमध्य सागर से में गिरती है. भारत में कृषि कैलेंडर के संदर्भ में औंस, अमन और बारो शब्द क्या दर्शाते हैं?
वो दर्शाता है पश्चिम बंगाल में चावल की बुआई के मौसम के प्रकार। वो मौसम के प्रकार है पश्चिम बंगाल में चावल की बुआई। ओस, अमन, बोरो। आकार से सबसे बड़े सबसे छोटे, सबसे बड़े से सबसे छोटे के अनुसार महासागरों का सही क्रम कौन सा है? सो एंड प्रशांत महासागर इट्स सबसे लार्जेस्ट है, देन अटलांटिक, हिंद महासागर, अंटार्कटिक। ओके, अंटार्कटिक सबसे छोटा, देन हिंद महासागर, देन अटलांटिक एंड देन प्रशांत। प्रशांत महासागर इट्स लाइक सबसे बड़ा। गहराई अधिकतम न्यूनतम के अनुसार झीलों का सही क्रम कौन सा है? वो है बैकाल, टांगानिका, कैंपियन सागर, वोत्सक। म्हणजे सबसे छोटा वोत्सक, देन कैंपियन सागर, देन टांगानिका और बेंगाल, गहराई के अनुसार। सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करें। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्तप्राय समृद्धि स्तनपायु ड्यूंगस अर्थात ड्यूओंग, ड्यूओन और समृद्धि कछुए भी पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर इज डी, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, मन्नार की खाड़ी है जहाँ पे ड्यूओंग अर्थात ड्यूओंग, ड्यूओन और समृद्धि कछुए भी पाए जाते हैं मन्नार की खाड़ी में। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को कहता है अपरदन। उसे क्या कहता है? अपरदन। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? वो है गोदावरी नदी का जो उगम स्थल है वो त्र्यंबकेश्वर है। चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्थल है? करेक्ट आंसर इज दाओजली हेडिंग। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को विसर्प कहते हैं। ओके, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। क्या कहते हैं? शैल। करेक्ट आंसर इज ए। जब अपरद में लिग्निन और काइटिन प्रचुर मात्रा में होता है तो अपघटन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? करेक्ट आंसर इज यह धीमी हो जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रमुख भारतीय फसल को उच्च तापमान 25 डिग्री से ऊपर और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है? करेक्ट आंसर इज चावल। वो प्रमुख भारतीय फसल वे जो कि 25 डिग्री से ऊपर और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है एज कम्पेयर टू गेहूं, मटर एंड चना। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? जो कि मेरियाना गर्त है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है पीछे। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान मैग्मा के ठंडा होने और उसके क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है? करेक्ट आंसर इज ग्रेनाइट। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र क्या है में स्थित है? वो है 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। हरित क्रांति की अवधि के दौरान उत्पादित का एक अच्छा अनुपात बाजार अधिमेश के रूप में उपलब्ध किसानों द्वारा बाजार में बचा गया था, वो है गेहूं और चावल। हरित क्रांति की अवधि दौरान गेहूं और चावल का अच्छा अनुपात किसानों द्वारा बाजार में बेचा गया था, गेहूं और चावल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है? करेक्ट आंसर इज भाखड़ा बांध। जो कि भाखड़ा बांध है वो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भारत में। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी अनेक वितारिकों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक वितारिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों को औषधों के संग्रह का निर्माण करते हैं, उसे डेल्टा कहते हैं। ओके, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क कहलाता है, वो है स्वर्णिम चतुर्भुज। उसे क्या कहता है? स्वर्णिम चतुर्भुज। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा का सही प्रतिशत क्या है? क्या है? 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य ग्रीन हाउस से गैस है, जो कि करेक्ट आंसर है ए। कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है? करेक्ट आंसर इज डी, DW। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? गंडक वो नदी है जो नेपाल हिमालय से निकलती है।
निम्नलिखित में से कौन सा बांध उस राज्य के साथ सही ढंग से सुमेलित किया गया है जिसमें यह स्थित है? हरिकुंडा बांध, जो कि ओडिशा में स्थित है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की प्रमुख विवर्तिक प्लेटों में से एक नहीं है? जो कि नाजका प्लेट है, जो प्रमुख वितरणिक प्लेटों में से नहीं है। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण किस समय अवधि को माना जाता है? वो है सी 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक। 60 to 70 हरित क्रांति का पहला चरण। निम्नलिखित में से कौन सी झील उस राज्य के साथ सही ढंग से सुमेलित है जिसमें यह स्थित है? भीमताल झील, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। किस जलवायु क्षेत्र का औसत तापमान पूरे वर्ष में 64 डिग्री फ़ारेनहाइट मीन्स 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 59 इंच से अधिक वर्षा होती है? करेक्ट आंसर इज ए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। भारत के दो द्वीपीय क्षेत्रों में लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में से किस प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है? करेक्ट आंसर इज सी, उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु। Okay, so that's it for today. Please like, share and subscribe our YouTube channel, and please comment what about a lecture, and how I improved and what next. Okay, so please comment. So please like, share and subscribe. That's it for today. Thank you.